ओके बेटा, तो हम अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी इनर प्लैनेट्स है, कौन कौन से इनर प्लैनेट्स है आपके, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये सन से क्लोज हैं, सन के पास हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मरकरी के बारे में जानते हैं कि मरकरी है क्या। तो देखो बेटा, मरकरी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। समझ में आ रही है बात, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट भी है, सबसे क्लोजेस्ट है, किसके, सन के, सन के सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट भी है। ठीक है, यानी कि क्या क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे क्लोजेस्ट हो गया, सबसे हॉटेस्ट भी हो गया। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो मरकरी है वो क्या है, वो कितना डिस्टेंस है इसका सन से। तो बेटा सन से इसका 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है, और इसको सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने डे लगते हैं मालूम है, केवल 88 डेज। ठीक है, केवल 88 डेज में मरकरी जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर लेता है। ठीक, तो अब सेकंड प्लैनेट पे चले। सेकंड प्लैनेट की बारी आती है हमारी। सेकंड प्लैनेट है आपका वेनस। वेनस को बेटा अर्थ ट्विन भी कहते हैं, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि अर्थ जैसी दिखती है, थोड़ी ब्लूइश है, जैसे आपका अर्थ ब्लूइश है। ठीक है, और एक और बात कि ये जो आपकी जो वेनस है ना, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला प्लैनेट आपका वेनस ही है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जो आपकी ये वेनस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में भी ये दिखाई देता है, जब सूरज उगने लगता है ना, हल्का हल्का धीरे धीरे 5-6 बजे के आसपास, तो भी ये स्टार्स, आप जब आसमान में जाओगे ना, तो जो स्टार आपको एक सबसे पहला स्टार चमकता दिखाई देगा वो क्या होगा, वेनस ही होगा। और शाम को भी जो सबसे पहले स्टार दिखाई देगा आपको चमकते हुए, वो कौन सा होगा, वेनस ही होगा। मतलब आप नेकेड आई से वेनस को देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसकी डिस्टेंस क्या है भाई, तो इसकी जो है डिस्टेंस सन से वो 108 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है, और इसको कितना डेज लगते हैं भाई, इसको 225 डेज लगते हैं और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। क्लियर। अब इसके बाद भाई अपने प्लेनेट की बारी है, थर्ड प्लेनेट, यानी कि कौन सा प्लेनेट, अर्थ। बेटा ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है आपका अर्थ। ठीक है, मतलब इसको 5th लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ऐसे तो आप चलोगे तो 3rd प्लैनेट है, लेकिन 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, अर्थ है। अर्थ आप जानते ही हो, अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है आपको। अर्थ ब्लू प्लैनेट है। क्यों ब्लू है, क्योंकि इस पर वाटर ही वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है, 71% वाटर है, इसलिए अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ठीक है, और क्या है अर्थ के बारे में और थोड़ा जान ले हम लोग। तो अर्थ जो है बता रहा है कि अर्थ जो है वो 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, किससे, सन से। ठीक, और इसको कितना डेज लगते हैं बता दो, इसका तो पता होगा ना, अर्थ को कितना डे लगता है रिवॉल्व करने में। बेटा जितना एक साल 1 ईयर होता है ना, 1 ईयर, तो वही 365 डेज। आज तक तो आप यही जानते हो कि 365 डेज लगते हैं अर्थ को रिवॉल्व करने में, लेकिन जो सच्चाई कह लो या जो एक्यूरेट कह लो, तो इसको 365 1/4 डे, यानी कि 6 आवर्स के आसपास करीब लगते हैं, 6 आवर कुछ सेकंड के आसपास लगते हैं कि क्या करने में, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। और ये जो 1/4 आता है ना, इसको अब कैसे कहोगे कि हाँ आज दिसंबर 31 है और 1/4 डे और जीना है हमको तब ये साल खत्म होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कंफर्ट के लिए क्या किया बेटा, कि हमने ये मान लिया कि हाँ 1/4 यानी कि 6 आवर, फिर एक और 1/4 यानी कि 6 आवर। तो 6 आवर कैसे है समझ रहे हो ना, 1/4 मतलब कितने आवर होते हैं 1 डे में, 24 आवर होते हैं ना, तो 24 आवर को 1/4 से डिवाइड करो आप, तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना। तो वही बेटा, तो यानी कि 1/4 मीन्स 6 आवर, अनदर 1/4 फिर 6 आवर, ऐसे जब आप 4 बार 1/4 1/4 1/4 करोगे तो 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, तो कितने आवर हो गए, 6 + 6 + 6 + 6 24 हो गए ना। तो इसीलिए वो लीप ईयर आ जाता है, 4 ईयर्स बाद जो आपका लीप ईयर आता है ना, उसका रीज़न यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चौथे साल में अलग से एक दिन बढ़ जाता है, यानी एक दिन वो अर्थ चौथे साल थक के सो जाता है कि नहीं हम एक दिन लेट चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि हमने अपने कंफर्ट के लिए क्या किया कि ऐड कर लिया वहाँ पे, यानी कि हर ईयर में
हमने 1/4 कट करके 6 आवर कट करके जब वो 1 डे में कन्वर्ट हो गया, तो कब 1 डे में कन्वर्ट हुआ? 4th ईयर में। तो हमने 4th ईयर को 1 डे ज़्यादा दे दिया, अपने समझने के लिए, अपने कैलेंडर को ईजी बनाने के लिए हमने ऐसा किया। क्लियर? तो ये क्लियर मतलब फिनोमेना है कि 365 1/4 जो है कि डे लगता है एक मतलब आपके अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। अब अर्थ के बाद लास्ट आपका जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में या इनर प्लैनेट्स में, या जो ऐसे प्लैनेट्स जिनके रॉकी सरफेस हैं, ठीक है, अभी तक हम जो प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं इन सब के जो है कि रॉकी सरफेस थे, मतलब जहाँ पे उतरा जा सकता है आसानी से, जो हार्ड सरफेसेस हैं, ठीक है। तो उसका जो आखिरी प्लैनेट है ना, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। तो आखिरी जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? मार्स। ठीक, मार्स है। अब मार्स की बात करें तो मार्स जो है आपका वो कैसा प्लैनेट है? तो रेडिश प्लैनेट है, ठीक है, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट तो आपका मरकरी है और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपका मार्स है। ठीक, और बात देखो कि मार्स जो है आपका रेडिश प्लैनेट कहा जाता है। क्यों रेडिश प्लैनेट कहते हैं ना? वो मंगल की जो अंगूठी लोग पहनते हैं वो रेड रेड होती है। कैसे होती है बेटा? क्योंकि मंगल यानी कि मार्स का जो सरफेस है ना वो भी रेड कलर का ही है, ठीक है, रेडिश है, इसलिए रेडिश रेड प्लैनेट भी कहलाता है मार्स। ठीक है, और इसको कितना डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में भाई? तो इसको 1 ईयर 32 डेज लगते हैं। 1 ईयर 322 डेज, 1 ईयर 322 डेज इसको लगते हैं क्या करने में? यानी कि पूरा 1 ईयर यानी कि 365 डेज प्लस 322 और डेज इसको लगते हैं क्या करने में? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, क्योंकि दूर हो गया ना ये। अच्छा, कितना दूर हो गया ये? तो ये भाई 228 किलोमीटर दूर हो गया, ठीक है, मिलियन किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि सन कितना, अर्थ कितना दूर था? 150 था, तो उसको 365 डेज लग रहे थे, लेकिन ये तो 228 मिलियन किलोमीटर हो गया ना, तो इसलिए इसको 1 ईयर और 322 डेज लगते हैं सन का चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने में, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स के बारे में जिनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, रेडी? चलो